झांसी की धरती पर भारतीय कलाकार संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय झांसी कला महोत्सव के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने शिरकत की। झांसी में पहली बार आयोजित हो रहे इस कला महोत्सव में देश भर के विभिन्न हिस्सों से कलाकार शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने कला महोत्सव में बनाई गई पेंटिंग की न केवल मुक्त कंठ से सराहना की, बल्कि मंच से आश्वासन भी दिया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर कलाकारों के उत्थान के लिए सांस्कृतिक विभाग से बजट का प्रावधान कराने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए भारतीय कलाकार संघ से एक शिष्टमंडल भी तैयार करने के लिए कहा, ताकि उनकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जा सके। इलाइट चौराहे के निकट स्थित लक्ष्मी गार्डन में चल रहे इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि यदि इसकी जानकारी पहले से हुई होती तो यह आयोजन अपनी भव्यता के चरम पर होता। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर आए देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकारों से स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्रीय सांसद के माध्यम से भी केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया जाएगा कि कलाकारों के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। इससे पूर्व राज्य मंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन भी किया। और सब रहा आपने देखा है। अरे हम तो बड़े दुखी हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम इंडिया लेवल का, वो उसमें बुंदेलखंड के हम जैसे लोग या हम जैसे राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता इनका स्वागत नहीं कर पाए। ये बेचारे बड़े, इनके दिमाग में ये होगा कि इतनी बड़ी झांसी की रानी की नगरी है, बुंदेलखंड की राजधानी है और सबसे पुराना हम लोग यहाँ के संस्कृति, साहित्य, कला, चित्र के वो हैं, इनको उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया। इसके लिए हम इनसे क्षमा चाहते हैं। पहले तो नहीं हमारी पूरी बात जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात सुनो। इतना बड़ा कार्यक्रम मेरी उम्र में झांसी में पहली बार हो रहा। इतने कलाकार एक साथ इकट्ठे, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मतलब इंटर स्टेट कार्यक्रम इतना बड़ा कम देखने को मिला। कार्यक्रम तो होते रहते, बहुत झांसी महोत्सव हुआ करीब 25 साल और तमाम प्रदर्शनी वगैरह भी लगती रहती थी पहले ब्रिटिश पीरियड से लेके आज़ादी के वहाँ नुमाइश मैदान में। लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम जो नौजवान पीढ़ी ने जो चित्र बनाए हैं उनको देख के बहुत मतलब ये ऐसा लगता है कि जितनी कला को अगर सरकार को इनको प्रश्रय मिल जाए पूरा, तो फिर ये विश्व में हमारा नाम कर देंगे। आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे? हम तो अभी आज हम ही आए हैं पहले और हमने कहा है इनसे कि ये हमें लिख के दें, हम मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करेंगे कि इस तरीके के कलाकारों को प्रदेश स्तर पर, मतलब राजधानी स्तर पर बुला करके सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि अब ये जो विलुप्त होती जा रही है कला, अब तो लोग पापा मम्मी रिंकी डिंकी पिंकी की संस्कृति में मोबाइल में आ गए हैं। लोग मोबाइल का जो साइबर कैफ़े है उसके गिरफ्त में हैं। इन चित्रों को, इनकी तो तूलिका है वो कोई मामूली थोड़ी है, जहाँ कैमरा फेल हो जाए उनके सामने चलते। हमने इनसे कहा है, चंद्राम जी से भी कहा, ये इनका जो इनका दफ्तर है, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, इनसे भी कहा जो इनका दफ्तर दतिया में इनका वो है कि आप इसका एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन हमें दीजिए। संस्कृति विभाग जो हमारे मंत्री हैं जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश के, हम भी संस्कृति विभाग के पार्ट हैं। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है उसमें हमें राज्य मंत्री का दर्जा संस्कृति विभाग से है, तो हम उसमें लिखेंगे। मान लिया जाए कि आपके प्रयास से संस्कृति विभाग का बजट का एक हिस्सा कलाकारों पे भी खर्च होगा। नहीं, बजट तो मान लो उत्तर प्रदेश सरकार जब करेगी तो बजट तो हो गई, वो तो गलती हो गई इसमें। जिला प्रशासन को हमने कहा संतराम से इसमें बैठ करके एक मीटिंग होना चाहिए थी। इतनी बड़ी नुमाइश आप ही बहुत दिनों से देख रहे हैं, 25-30 साल से, कहाँ लगी? कलाकारों को बहुत प्रश्रय होना चाहिए, बहुत लोगों को देखने आना चाहिए था। ये धोखे में हो गया कार्यक्रम और इसकी एक अलग से इनने तो खूब कोशिश की, जो तो 24 घंटे लगे ही रहते संतराम जी।